इराकी प्रेसिडेंट सदाम हुसैन शायद कभी भी अमेरिका की पकड़ में नहीं आते अगर उनको मस्कूफ नामी ये इराकी डिश पसंद ना होती। 32 हफ्तों तक यूएस आर्मी ने एड़ी चोटी के जोर लगाकर देख लिए, लेकिन इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सदाम हुसैन की कोई खबर नहीं थी। इस मिशन पर ना सिर्फ यूएस मिलिट्री दिन रात काम कर रही थी, बल्कि यूएस स्पेशल फोर्सेस, सीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और एफबीआई का भी काफी बड़ा रोल था। हजारों की तादाद में इन इदारों के लोग सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रहे थे, सद्दाम हुसैन। अमेरिका को इस शख्स से ऐसा क्या खतरा था और बिल आखिर उन्होंने सद्दाम हुसैन को जमीन से 6 फुट नीचे एक छुपी हुई कब्र के अंदर कैसे ढूंढ निकाला। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में हुए 9/11 अटैक्स के बाद, जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी पर हमले किए थे। इस वाक़े को लेकर अमेरिका का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने डिसाइड किया कि जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसको टारगेट किया जाएगा। बेशक सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त इराक के डिक्टेटर थे, डायरेक्टली 9/11 में मुलव्विस नहीं थे, लेकिन अमेरिका को लगता था कि सद्दाम हुसैन मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। पर इराक पर डायरेक्टली हमला करने के लिए ये इल्ज़ाम काफ़ी नहीं था। ये बात तो कंफर्म थी कि यूएस इराक में सद्दाम हुसैन का होल्ड ख़त्म करना चाहता है, जो पिछले 24 सालों से वहाँ मुख्तलिफ रोल्स में हुकूमत कर रहे थे। लिहाजा इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म करने के लिए और वहाँ हमला करने के लिए यूएस को कोई ठोस वजह चाहिए थी, जिसके लिए अमेरिका ने ये दावा करना शुरू किया कि सद्दाम हुसैन इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स। इसी दावे को बुनियाद बनाकर मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इस काम में अमेरिका का साथ दिया यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की मिलिट्री ने, जो लड़ते लड़ते सिर्फ 3 हफ्तों में इराक के कैपिटल बगदाद तक पहुंच गए। इराक पर हमले के पहले ही दिन प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन कहीं रूपोश हो गए, और जब अमेरिकन मिलिट्री बगदाद पहुंची तो उन्हें सद्दाम हुसैन का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। यूएस टैंक्स और ट्रूप्स ने बगदाद पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन का 24 साला तख्त उलट दिया। वहाँ के मशहूर फिरदौस स्क्वायर पे सद्दाम हुसैन का स्टैचू भी ट्रूप्स ने गिराकर अपनी जीत सेलिब्रेट की। पर सद्दाम हुसैन का स्टैचू तो गिर चुका था, लेकिन असली सद्दाम हुसैन को ढूंढ कर गिराना शायद इतना आसान नहीं होने वाला था। अब सद्दाम और उनकी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को ढूंढना यूएस मिलिट्री की अव्वलीन तरजीह थी। यूएस मिलिट्री के एक एक सोल्जर को फुल पावर दी गई कि सद्दाम और उनके 51 ऑफिशियल्स को कहीं भी देखा जाए तो उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर पेश किया जाए। पर इन मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टोटल 52 ऑफिशियल्स थे। इनके चेहरे हर किसी को याद करवाने के लिए ताश के स्पेशल पत्ते प्रिंट करवाए गए, जिनमें सद्दाम हुसैन और उनके 51 ऑफिसर्स की तस्वीरें प्रिंट करवाई गई। क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में भी टोटल 52 पत्ते होते हैं और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी 52 नाम ही थे। इससे सोल्जर्स फारिग टाइम में जब गेम खेलते तो उनको अपने टारगेट्स का चेहरा बार बार देखकर याद हो गया था। अगले कई महीनों तक यूएस मिलिट्री ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा, घरों पे छापे मारे, रिश्तेदारों से इन्वेस्टिगेशन हुई, शॉप्स, कॉलेजेस, मस्जिदें, कुछ नहीं छोड़ा गया। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि सद्दाम है तो इराक में, लेकिन आखिर है कहाँ। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सद्दाम हुसैन और उनके 2 बेटों का कोई अता पता ना चल सका। इसके बाद यूएस ने अनाउंस किया कि जो भी सद्दाम हुसैन या उनके बेटों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसको $55 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 15 मिलियन डॉलर्स उनके बेटों पर और $25 मिलियन का इनाम सद्दाम हुसैन पर रखा गया। इराक में कई लोग खुद सद्दाम हुसैन के खिलाफ थे और इसी वजह से अमेरिका को यकीन था कि पैसों की लालच में ही सही, लेकिन कोई न कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक शख्स यूएस मिलिट्री बेस पर गया और कहा कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे मेरे घर में मौजूद हैं।
पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यूएस मिलिट्री ने उस घर को चारों तरफ से घेरा तो मालूम पड़ा कि वाकई उदय और कुसे वहां मौजूद हैं। वो सीधी तरह बाहर निकलने को राजी नहीं थे क्योंकि वो भी पूरी तरह हथियारों से लैस थे। लिहाजा कई अटेम्प्ट्स करने के बाद घर पर मिसाइल अटैक किया गया। सोल्जर्स जब घर के अंदर गए तो उन्हें उदय और कुसे दोनों की डेड बॉडीज मिली, यानी सदाम हुसैन का ठिकाना मालूम करने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसको अपनी हार तस्लीम नहीं किया। दूसरी तरफ सदाम हुसैन के कई साथियों को ढूंढकर जिंदा अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब 4 महीने गुजर चुके थे और बात यहाँ तक पहुँच गई कि यूएस मिलिट्री अब ये सोचने लगी कि शायद सदाम हुसैन भी किसी हमले में मर चुका है। यही सोचते हुए यूएस मिलिट्री की कोशिशें भी कम होने लगी। ना तो किसी मिलिट्री ऑपरेशन और ना ही कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सदाम हुसैन के जिंदा होने का इशारा दे रही थी। पर इसी दौरान एक ऑडियो टेप ने सारा प्लॉट ही बदल दिया। ये ऑडियो टेप थी सदाम हुसैन की, जिसमें वो अपने दोनों बेटों की मौत पर दुख का इजहार कर रहा था। इस ऑडियो टेप का मतलब था कि सदाम हुसैन अभी भी जिंदा है। अमेरिका ने एक बार फिर से सदाम हुसैन को ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी और उसके सर पर जो $25 मिलियन का इनाम था उसे बढ़ाकर $30 मिलियन कर दिया गया और साथ ही इंफॉर्मेशन देने वाले को यूएस सिटीजनशिप देने का वादा भी किया गया। इतनी भारी रकम की लालच में हर कोई अपनी किस्मत आजमाने लगा। इराकी लोगों ने उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि अगर वहां से सदाम हुसैन पकड़ा गया तो उनको इनामी रकम मिलेगी। पर इससे अमेरिका का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया। ताश के पत्तों पर छपे तकरीबन तमाम लोग ही पकड़े जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही बचे थे जिनमें सदाम हुसैन भी शामिल था। इसी दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सार्जेंट एरिक मैडॉक्स ने ताश के पत्तों से हटकर बिल्कुल अलग सिमत में सोचना शुरू किया। उसने देखा कि जिन लोगों को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला गया था वो मोस्टली सदाम हुसैन की गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स थे। उनकी पावर सदाम हुसैन से थी, ना कि सदाम हुसैन की पावर उनसे। इस वक्त सदाम हुसैन को अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होगी तो वो हैं उसके बॉडीगार्ड्स। सदाम हुसैन के बॉडीगार्ड्स 3 कैटेगरीज में बटे हुए थे। एक उसके महल की प्रोटेक्शन करते थे, दूसरे पहले से उस जगह को जाकर क्लियर करते जहां सदाम को जाना होता था, और तीसरे थे हमाया। ये गार्ड्स हर वक्त सदाम हुसैन के साथ रहते थे और इस वक्त सदाम हुसैन को सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत हो सकती है। एरिक मैडॉक्स ने इन गार्ड्स को ढूंढने के लिए सदाम हुसैन के होम टाउन टिक्रीत जाने का फैसला किया। वहां उसने सदाम हुसैन के एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे से कुछ इंटेरोगेशन की, लेकिन ये बॉडीगार्ड भी कहीं मिसिंग था। फिर उसकी मुलाकात सदाम हुसैन के एक बहुत पुराने नौकर से हुई, जहां से कुछ खास तो नहीं, लेकिन ये मालूम पड़ा कि सदाम हुसैन को मस्कूफ नामी डिश बहुत पसंद है, जो कि इराक में एक मछली से बनाई जाती है। यहाँ मैडॉक्स को याद आया कि सदाम हुसैन के बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे ने इंटेरोगेशन के दौरान बताया था कि उसके बाप को फिशिंग का बहुत शौक है और वो एक फिश फार्म का मालिक भी है जो समेरा नामी शहर में मौजूद है। मैडॉक्स जब फिश फार्म पर पहुंचा तो वहां मोहम्मद इब्राहिम उमर तो नहीं, लेकिन 2 मछेरे जरूर मिले। इन मछेरों का डायरेक्टली इब्राहिम उमर से कोई ताल्लुक नहीं था, पर उनमें से एक इराकी गुरिल्ला फाइटर का कजन निकला। आपको यहाँ बताते चलें कि जब सदाम हुसैन का तख्त उलट दिया गया तो उसके क्लोज मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अमेरिकन मिलिट्री के खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी थी। ऐसा माना जा रहा था कि ये गुरिल्ला फाइटर्स इब्राहिम उमर के इशारे पर चलते हैं, जो कि सदाम हुसैन का सबसे क्लोज बॉडीगार्ड था। मछेरे ने अपने एक अंकल का जिक्र भी किया जिसका घर बगदाद में है। मैडॉक्स ने अपनी टीम के साथ बगदाद के उस घर को घेरा, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से भी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, और हैरत अंगेज तौर पे इब्राहिम उमर वहीं पे छुपा हुआ था। इब्राहिम उमर सदाम हुसैन का पर्सनल बॉडीगार्ड था और वो अक्सर अपने फिश फार्म से सदाम हुसैन को मस्कूफ नामी मछली की डिश बनवा कर भेजा करता था।
फिलहाल वो अमेरिकन मिलिट्री के खिलाफ एक गोरिल्ला वॉर को लीड कर रहा था और इसी को ही सद्दाम हुसैन की असल लोकेशन के बारे में पता था। अरेस्ट होने के बाद वो कुछ भी बताने को राजी नहीं था, लेकिन जब मैडॉक्स ने उसे इंटेरोगेट किया और ये यकीन दिलाया कि उसे और उसकी फैमिली को यूएस में सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर उसने बोलना शुरू किया। इब्राहिम ने बताया कि सद्दाम हुसैन अद-दौर नामी टाउन में छुपा हुआ है। उसकी निशानदही पर यूएस ट्रूप्स ने अद-दौर टाउन को सर्च करना शुरू किया। वहां टिग्रिस रिवर के किनारे 2 फार्म हाउस थे, पर दोनों खाली निकले। उस वक्त इब्राहिम उमर जो ट्रूप्स के साथ मौजूद था, उसने इशारा किया जमीन की तरफ जहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। वो रस्सी बहुत लंबी थी और जमीन के अंदर से होती हुई दूर एक स्पाइडर होल के अंदर जा रही थी। इस स्पाइडर होल की एंट्रेंस एक स्टायरोफॉर्म से बंद की गई थी। जब इस सुराख को खोला गया तो अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उसी वक्त एक सोल्जर हैंड ग्रेनेड अंदर फेंकने ही वाला था कि उस सुराख में से 2 हाथ निकलते हुए नजर आए। ये लंबी दाढ़ी वाला एक शख्स था जिसने कहा कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ। अमेरिकन आर्मी सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गई थी। 32 हफ्तों की लगातार कोशिशों के बाद एरिक मैडॉक्स की कोशिशें आखिर रंग ले आईं। बाद में एनालाइज करने पर देखा गया कि अगर मैडॉक्स को ये पता नहीं चलता कि सद्दाम हुसैन को मशकूफ नामी डिश पसंद है, तो शायद वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। बाद में जिस इल्जाम पर इराक पर हमला किया गया था कि वहाँ सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपाए बैठा है, कहीं नहीं मिले। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।